हाँ जी, क्रिसमस का सीज़न चल रहा है हाँ जी। और सब तरफ क्रिसमस की बातें हो रही हैं। जी। तो आज हम वचन से देखते हैं, कुछ क्रिसमस पर ही मनन करते हैं। बिल्कुल जी। तो हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती के ऊपर जन्म लिया, जी। तो पहली जो ये खबर थी, ये दी गई उन लोगों को जिनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, राइट? दैट जी। वाज मेरी एंड जोसेफ। हाँ जी। तो स्वर्गदूत ने उन दोनों से बात की और यूसुफ को ये भी बताया कि कुंवारी मरियम जो जन्म दे रही है जिस बच्चे को, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा है। ठीक और है। उसका नाम भी बता दिया कि उसका नाम तुमने यीशु रखना है, जीसस रखना है। उसका मतलब भी बताया। उसका मतलब है कि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमें पापों से बचाएगा। जी। और ये भी बताया कि अब परमेश्वर सदा हमारे साथ है, जी। इमैनुअल, राइट? ये हम ऑलरेडी जानते हैं, मत्ती की गॉस्पेल में ये बात लिखी हुई है। जी। आज लेकिन जो हम मनन करेंगे ना, वो हम देखेंगे लूक की अंजील से। जी। तो वो सेकंड चैप्टर खोलेंगे, उसका 8 to 14। ये बहुत मुझे अच्छा लगा जब मैं मनन कर रही थी, और आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। जी। तो आप पढ़ना चाहोगे लूक सेकंड 8th verse ऑनवर्ड्स? बिल्कुल। हाँ जी, पढ़िए। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वह बहुत डर गए। हाँ जी। सो 8th और 9th वर्स में ये चीज़ मेरे को बहुत ही ब्यूटीफुल लगी कि जो दूसरा सेट ऑफ पीपल है, ये जो इतनी बड़ी खुशखबरी है, ये जो पैगाम पहुंचाया जा रहा है इस धरती के ऊपर, आफ्टर मेरी एंड जोसेफ, जी। तो ये किसको पहुंचाया जा रहा है? हाँ जी। ये पहुंचाया जा रहा है गडरियों को, शेपर्ड्स को। तो मैं ये सोच रही थी कि जब इस दुनिया में कोई खुशखबरी होती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ लॉन्च की जाती है, जी। राइट? फॉर एग्जांपल आईफोन लॉन्च किया जाता है, जी। तो ये खुशखबरी सबसे पहले किसको पहुंचती है? अमीर लोगों को। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। अमीर को, हाई क्लास लोगों को, जी। जिनका बहुत नाम है, उनको सबसे पहले चीज़, कोई भी बड़ी चीज़ लॉन्च की जाती है इस दुनिया में, तो उन तक ये खबर पहुंचती है। बिल्कुल। और यहाँ पर एक आत्मिक, एक पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खुशखबरी है जो कोई इंसान भी नहीं लॉन्च कर पाया, जी। राइट? तो ये किसको पहुंचाई जा रही है? हम्म किसको? ये गडेरियों को, चरवाहों को। चरवाहों को, यू नो। सो इट्स सच अ कॉन्ट्रास्ट। जी। ये कितना कॉन्ट्रास्ट है ना, और ये कितना खूबसूरत है जी। कि जो बिल्कुल ऑर्डिनरी लोग हैं, जो शायद अपने आप को भी बहुत ही ऑर्डिनरी समझते हैं, वो जी। सोचते हैं यार हमारी क्या औकात है इस दुनिया में, हु केयर्स फॉर अस। यहाँ पर इतनी बड़ी बात स्वर्गदूत इन ऑर्डिनरी लोगों के पास लेकर आया। जी। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट? बिल्कुल। सो एक चीज़ यहाँ पे ये बड़ा कंट्रास्ट है कि वर्ल्डली चीज़ें जो हैं किन तक पहुँचाई जाती हैं सबसे पहले, जी। और आत्मिक जो चीज़ है जो इतनी बड़ी है, वो कितने ऑर्डिनरी लोगों को पहुँचाई जाती हैं। जी। तो पहली चीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप परमेश्वर की नज़र में बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं हैं। जी। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आप कोई भी हो, चाहे आप एक ऑर्डिनरी चरवाहा क्यों नहीं है, जी। है ना? आजकल के आप किससे कंपेयर करना चाहोगे एक चरवाहा को? हम्म, सब्जी बेचने वालों से। हाँ, शायद जो कोई सब्जी बेच रहा है या किसी के घर में काम करता जी। है ना? बिल्कुल ऑर्डिनरी। सो गॉड लव्स यू। जी। ये खुशखबरी आपके लिए है, सबके लिए है। जी। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे हम 10वीं आयत। वहां पे क्या उसने आके क्या कहा? तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ
जो सब लोगों के लिए होगा। ओके, तो वो एक बात बोल रहा है, वो दो चीजें बोल रहा है ये। जी, पहली चीज, ये किसके लिए है? ये सब लोगों के लिए। यस, फॉर ऑल द पीपल। जी, अगर आपका आईफोन लॉन्च होता है तो वो कोई खुशखबरी हर के लिए नहीं है, सभी के लिए नहीं सभी, है। कई लोगों के लिए दुख की भी बात जी, है ना, कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जी, लेकिन ये जो खुशखबरी है, जो ये बता रहा है कि मैं आपके लिए न्यूज़ लेके आया हूँ, हाँ जी, ये सब लोगों के लिए है। जी, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप कोई भी देश में हैं, जी, इट डजेंट मैटर, हम्म, इट इज़ फॉर एवरीबडी। जी, ओके, तो क्रिसमस सबके लिए है। जी। और दूसरी चीज़ उसने क्या बोला? आ, लिखा हुआ है, हम्म, तब स्वर्गदूतों ने उन चरवाहों से कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का या सुसमाचार सुनाता हूँ। तो ये क्या है? ये जब आप खबर सुनोगे जी, तो आपको क्या फीलिंग क्या होगी आपकी? इसको बड़े आनंद का अनुभव होगा। जी, इसने कहा बड़े आनंद का। जी, उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप आनंदित हो जाओगे। जी, यू नो, दिस इज दिस न्यूज, ये एक बड़ा आनंद है। जी, ओके, आप देखो, अब हम आनंद के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जी, तो वो कहता है कि ये बड़ा आनंद है। दुनियावी तौर पर जी, आपका कोई भी आनंद है, जी, कोई भी, है ना? आप सोचिए आपका क्या आनंद है। आप कोई चीज़ को पाना चाहते हो, या आप चाहते हो, अगर आप फैमिली पर्सन हो, कि आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, जी, अव्वल आ जाए, वीजा लग जाए, वीज़ा लग जाए, और कोई सोचिए आनंद। आ, बहुत अच्छी नौकरी मिल हाँ, गई। बहुत अच्छी नौकरी। तो क्या आप इस आनंद में पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं? कोई हम्म, भी क्या ऐसा आनंद है? नहीं, ये सीमित है। सीमित है। थोड़ी देर के बाद ये आनंद खत्म हो जाता है। जी, हम एक नया आनंद ढूंढने लग जाते हैं, राइट? जी, और वो वाला, अगर हम पीछे भी वो चीज़ देखते हैं तो वो हमें इतना आनंदित नहीं करती, जी, राइट? लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो एक बड़ा आनंद है। जी, ये बड़ा आनंद इसलिए है क्योंकि ये एक बड़े बड़े सोर्स से आ रहा है, हम्म, और वो ऐसा सोर्स है जिसका कोई अंत नहीं है। तो इस आनंद का स्रोत जो है वो बहुत बड़ा है। वो बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा है कि आप इसको नाप ही नहीं सकते। ये दिव्य स्रोत है। हाँ, ये दिव्य स्रोत है, करेक्ट। और इसीलिए अगर आपको याद हो, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर थे, जी, तो यूहन्ना उसकी 16:22 में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा आनंद दूंगा जो कोई तुमसे कभी छीन नहीं सकता, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, तो ये आनंद, ये बाहर से आ रहा है। ये दुनियावी आनंद नहीं है, स्वर्गीय आनंद है। स्वर्गीय आनंद है। और ये एक ऐसा आनंद है, वो इतना बड़ा है कि जी, वो कभी तुम्हारी जिंदगी में खत्म नहीं होगा, चाहे तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए। तो आपका कहने का मतलब है, ये स्वर्गदूत जो इन चरवाहों को जो सुसमाचार सुना रहे हैं, वो एक ऐसा आनंद है जो कि अनंत काल के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत खूब, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। और इस बात से भी जोड़ लीजिए कि जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, तो यूहन्ना 15 उसके 11 में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जी, जी, ठीक है? तो ये बिल्कुल उस बात से मेल खाता है। मेल खाता है। हाँ जी। और इसलिए वचन भी ये कहता है कि सदा आनंदित रहो। जी, ठीक है? कोई भी परिस्थिति है, सदा आनंदित रहो। आनंदित रहो। हाँ जी, तो हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे, क्योंकि आनंद पे हम बहुत लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन हम ये कुछ और वर्सेस पढ़ेंगे। फिर हम 11वें वर्स में पढ़ेंगे, जब वो बता रहा है, उसने पहली चीज़ बताई कि ये बड़ा आनंद है, ये सब लोगों के लिए है। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, 11वीं आयत? हाँ, तो स्वर्गदूतों ने अपना सुसमाचार देते हुए आगे वो कहते हैं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हाँ जी, वंडरफुल। जब वो ये बात बोल रहा है ना, तो वो उसका एक बेसिस दे रहा है। जी, वो कोई ऐसे ही मंदघड़ंत बातें नहीं कर रहा। कई बार हम कई लोगों को सुनते हैं, वो कहते हैं हमसे स्वर्गदूत ने बात की, हमें एक दर्शन आया, लेकिन उसका हमें बेस नहीं मालूम, जी, उसकी फाउंडेशन नहीं है। जी, हम कई बार सोचते हैं ये बंदा झूठ बोल रहा है, जी, राइट?
लेकिन यहाँ पर 11वीं आयत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो वहाँ पर एक बेस दे रहा है। वो कह रहा है कि एक शहर है। जी मैं आपको शहर का नाम बताता हूँ, जी और वो दाऊद की नगरी का नाम आप जानते हैं क्या है? जी, बेथलहम। हाँ जी, बेथलहम, राइट। वहाँ पर वो जन्मा है, और वो कौन है? वो एक उद्धार करता है, राइट। और वो बोल रहा है हु इज क्राइस्ट द लॉर्ड। इंग्लिश में लॉर्ड लिखा है, हिंदी की बाइबल में क्या था? वो प्रभु है, प्रभु है। वो प्रभु है। वो मसीह भी है और वो प्रभु भी है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक। मसीह यानी कि उद्धार करता। उद्धार करता, उद्धार करता है, और साथ में वो प्रभु प्रभु है। भी है। तो ये है खुशखबरी। उसके आगे वो क्या बोलता है? और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हाँ जी, हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। तो वो बोल रहा है मैं कोई मन घड़ंत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक सच्ची बात बता रहा हूँ, और तुम जाओ और इस बात को वेरीफाई करो। तुम वहां पर जाओ और देखो, अपनी आंखों से देखो, पुष्टि कर लो। पुष्टि कर लो। वेरी गुड, या पुष्टि कर लो। और ये क्या पुष्टि है? कि वहां पर एक बालक है जो वहां पर मेंजर में है। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही स्वर्गदूत ये बात कर रहा था इन गडरियों से, तो उसी समय समथिंग ब्यूटिफुल हैपेंड। 13वीं आयत पढ़िए। और लिखा है कि तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई पड़ा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। जैसे ही उसने ये बात बोली, एक स्वर्गीय क्वायर वो वहां पर आ गई, आनंद मनाती हुई, और उन्होंने कुछ बात को डिक्लेयर किया जो आपके लिए और मेरे लिए है। और वो बात क्लियर हो गई। दो चीज़ें 14वीं आयत में आप क्या पढ़ते हैं? पहली चीज़ क्या होगी? ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट। आकाश में परमेश्वर की महिमा। जी, आकाश में ये हुआ है, परमेश्वर की महिमा हो रही है। और अर्थ में, पृथ्वी पर वहां पर क्या हो रहा है जो आपके और मेरे लिए है? वो क्या है? पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। शांति हो, पीस। तो वो क्यों आया है? हमें शांति देने। क्या जी इससे पहले हमारे पास शांति नहीं थी? जी, बताइए। शांति थी, पर वो संसारिक थी, वो क्षण भर की शांति थी जो बहुत जल्दी भंग हो जाती है। वेरी गुड। सो सी व्हाट हैपेंस इज, कई बार हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी होते हैं, है ना? जी तो भी हम परमेश्वर की क्रिएशन देखते हैं, जी, राइट। वो अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो हम कहाँ पर चले जाते हैं? हम पहाड़ों में चले पहाड़ों जाते पे, हैं। राइट, पहाड़ों में। या कोई बीच अगर हमारे शहर में नहीं है, हम जी बीच पे चले जाते हैं गर्मी काटने। अगर सर्दी बहुत पड़ती है तो हम थोड़ा गर्म जगह चले जाते हैं, जी वहाँ पर जाकर भी हमको शांति मिलती है, राइट। जी और कई बार कुछ चीज़ें खरीदने से भी शांति मिलती है जी जी, है ना? बिल्कुल। एसी भी हमें राहत दे देता है, जी फ्रिज भी हमें राहत देता है, ठंडा पानी, ये सब। जी, लेकिन ये कुछ अलग शांति है, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। और ये शांति, पहली चीज़, ये जितनी भी शांति है, ये हमें परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकती। हाँ जी, सांसारिक शांति जो है वो परमेश्वर तक हमें नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, हमें उद्धार नहीं दे सकती, बिल्कुल हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकती, बिल्कुल। राइट। तो जो पहली शांति है वो हमें किससे चाहिए? परमेश्वर से। परमेश्वर से। और हमें मालूम है वचन के द्वारा, और अगर वचन नहीं पढ़ा तो भी हमें मालूम है कि हम कितने भी भले काम कर लें, वो मैले चिथड़ों के ही समान है। क्योंकि जी जो हमारे अंदर पाप है वो मरता नहीं है, जी राइट। तो हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए जो हमारे पाप को सदा के लिए खत्म कर दे। जी, तो आपका कहने का शायद ये भी मतलब है कि अगर हम भले काम करते हैं
तो भले काम करते करते कई बार हम अपने आप को ऊंचा भी उठा लेते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, जो परमेश्वर की नज़र में वो घृणित है। ये भी आप बताना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, राइट। तो ये जो शांति है, जब हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हैं, जी। तो उसने हमें पहली शांति परमेश्वर के साथ दी, हमारा मेल मिलाप कराया। आपका कहने का मतलब है कि ये जो स्वर्गीय शांति है, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप को लेकर ये शांति है। हाँ जी। और वो मेल मिलाप कैसे हुआ आप जानते हैं, आप जी। जानते हैं गुड फ्राइडे के बारे में। जी। गुड फ्राइडे वाले दिन क्रूस के ऊपर यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, और उसका उसने प्रमाण भी दिया। गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर आता है। जी। मेरे पाप जब क्षमा हुए तो प्रभु यीशु मसीह मौत से विजयी हुए। मौत आई पापों के लिए, पापों की वजह से। जी। और जब प्रभु यीशु मसीह ने मौत से विजय पाई, तीसरे दिन जिंदा हुए, उसको ईस्टर कहते हैं, तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे पाप माफ हो गए हैं। जी। तो इस प्रकार से परमेश्वर के साथ उसने हमारी शांति बनाई, जी। और उसके द्वारा अब पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे अंदर डाली, जी। और हमारा मेल मिलाप हो गया। जी। राइट। एक ये शांति जो हम कभी खुद अचीव नहीं कर सकते थे। दूसरी शांति हमें, जब हमें परमेश्वर ने माफ़ी दे दी, अब जी। हम शांति में हैं। दूसरी शांति मुझे लगता है कि मुझे अपने आप से चाहिए। जी। मैं अपने आप में इतनी गलतियां करती हूँ। जब मैं अपने पास्ट टेंस को देखती हूँ तो मैं जी। सोचती हूँ मैंने इतनी गलतियां की, काश कि मेरा पास्ट टेंस वो माफ़ कर दिया जाए। जी। राइट। या जो मैंने गलतियां की, अब वो सारी गलतियां जो हैं वो मेरी ज़िंदगी में फिर भी भलाई पैदा कर दें। जी, तो आपका कहने का मतलब है, जो भूतकाल में हमने जो गलतियां की हैं या गुनाह किए हैं, जो हमसे जाने अनजाने में या जानबूझ के हुए हैं, तो उन गलतियों का भी किसी तरीके से हिसाब किताब या निपटारा या भुगतान जो है ईश्वर किसी तरीके से करे, वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। हाँ जी, एग्जैक्टली। कभी कभी मुझे लगता है मेरे विचार इतने गलत थे, जी। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर तो विचारों का भी हिसाब लेगा ना। बिल्कुल। तो फिर अब वो विचार जो दूसरे लोग नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे विचार इतने गंदे थे। मैंने कई लोगों को अपने विचारों में मारा, जी। पीटा, कईयों का मर्डर किया, कईयों के साथ शायद लस्टफुल बातें भी सोची, जी। बहुत कुछ किया। राइट। कि वो सब चीज़ें माफ़ हो जाएं, है ना। जी। तो ये एक खुशखबरी है। जब मुझे यीशु मसीह के बारे में पता चला और मुझे इस कुर्बानी के बारे में पता चला कि परमेश्वर ने ये सब चीज़ें, जब मैं अंगीकार करती हूँ, जब मैं मानती हूँ, तो वो सब चीज़ें माफ़ कर दी हैं। तो जी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये मुझे शांति देती है। और आई थिंक तीसरी शांति आपको भी चाहिए होगी। हमें लोगों से चाहिए। जी। राइट। तो ये जानकर कि अब मेरे गुनाह माफ़ हो गए हैं परमेश्वर के सामने भी, और मैंने अपने आप को भी माफ़ कर दिया है, ये मुझे उस स्टेट में लेकर आता है कि मैं दूसरों को भी माफ़ कर सकती हूँ। तो आपका कहने का मतलब है, जो जिस व्यक्ति के पाप परमेश्वर ने अपनी कुर्बानी के द्वारा क्षमा किए हैं, जब हम जान लेते हैं कि मेरे पापों को जब परमेश्वर ने माफ़ किया है, तो मैं क्यों ना उनके पाप क्षमा करूं जिन्होंने मेरे विरुद्ध कुछ गलत काम किया है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरे पाप क्षमा हुए हैं, तो मैं उनके भी पाप क्षमा करूं जिन्होंने मेरे खिलाफ कुछ गलत किया है। ये आप बताना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये बताना चाहती हूँ दूसरों के लिए। और एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब मुझे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जी। और प्रभु ने मेरे से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस जी। दुनिया में भेजा, ताकि जब मैं उस पर विश्वास करूं जी। तो मैं अनंत जीवन पाऊं जी। और मैं नाश ना हूं। तो ये खुशखबरी, जब मैं शांति में हूं, मैं दूसरों को भी देना चाहती हूँ। उनको भी ये असीम शांति प्रदान करना चाहती हूँ। बिल्कुल। राइट। तो जो शांति हमें ऊपर से मिली
और अब ये शांति जब हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, तो एक ये क्रूस बन जाता है, राइट? जी क्रूस वर्टिकल एंड जी हॉरिजॉन्टल। जी तो यही बात आकर उन्होंने, जो स्वर्गदूत थे वो इतने आनंदित हुए और उन्होंने आकर ये बात कही। और जब हम शांति में आते हैं, जी जो और दूसरे लोग शांति में आते हैं, तो मालूम क्या होता है? जी परमेश्वर की महिमा होती है। बिल्कुल हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जी और वो बोल रहा है कि ग्लोरी टू द गॉड इन द हाईएस्ट। और जी हमें वचन ये भी बताता है कि कोई भी मनुष्य जब इस शांति को ग्रहण करता है, जी तो जो स्वर्ग है वहाँ पर भी एक पार्टी होती है। जी उसके अंदर स्वर्गदूत नाचते हैं, जशन जश्न मनाते हैं और प्रभु खुश होता है। तो सच में ये बहुत ही अद्भुत वचन था जो आज सुबह मैं पढ़ रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं दोबारा से प्रभु के आनंद में भर गई जी और मैं आनंदित हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आनंद को ग्रहण कर सकें। ठीक है जी ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद जी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।